पोएम लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बेसिकली एक बैलेड है। बैलेड क्या होती है? एक बैलेड एक कविता होती है, एक पोएम होती है जो एक स्टोरी सुनाती है। तो ये भी एक पोएम है जो एक कहानी सुनाएगी, और कहानी किसकी सुनाएगी? एक ओल्ड लेडी की, जो किस तरह से एक वुड पैकर में चेंज हुई। तो देखिए, चलते हैं पोएम की तरफ और पोएम को पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं। तो दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी। ये जो पोएम है एक ओल्ड लेडी की स्टोरी को नैरेट करती है। हु एंगर्ड सेंट पीटर, जिसने सेंट पीटर को नाराज कर दिया था। क्यों नाराज कर दिया था? बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, क्योंकि उसमें लालच बहुत था। तो अपने लालच के कारण उसने सेंट पीटर को परेशान कर दिया था, सेंट पीटर को नाराज कर दिया था, जिसके कारण सेंट पीटर ने उसे श्राप दे दिया और वो लेडी बाद में क्या बन गई? वुड पैकर। वुड पैकर तो आपको पता ही होगा, वुड पैकर होता है कठफोड़वा, हिंदी में उसे कहते हैं कठफोड़वा। ये एक तरह का बर्ड होता है जो वुड्स के अंदर, यानी जो लकड़ियों के ऊपर अपनी चोंच को मारता है और वहीं से अपना खाना स्टोर करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे एक लेडी, ये ओल्ड लेडी, एक वुड पैकर बन गई। सो देखिए, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, यानी नॉर्थलैंड में बहुत दूर, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहां दिन के घंटे बहुत कम होते हैं, दिन का समय बहुत कम होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दी के मौसम में रातें बहुत लंबी हो जाती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, कि वहाँ के लोग पूरी पूरी रात नहीं सो पाते। इतनी लंबी लंबी रातें हो जाती हैं कि वो पूरी रात नहीं सो पाते। तो यहाँ पर जो ये दे वर्ड यूज किया गया है, ये बच्चों किसके लिए आ रहा है? ये नॉर्थलैंड में रहने वाले लोगों के लिए आ रहा है। तो आगे सेकंड स्टैंजा में पढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पोएम है, इसको लिखा किसने? इसको लिखा है फीबी कैरी ने। फीबी कैरी आपको दिखाई देंगे अभी। फीबी कैरी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर कंपोजर में। और फीबी कैरी कौन थे? फीबी कैरी एक अमेरिकन पोएट थे, उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो फर्स्ट स्टैंजा हमारा कंप्लीट हुआ, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वाला। चलिए सेकंड वाले में चलते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, जहां ये लोग क्या करते हैं? बांधते हैं। हार्नेस का मतलब होता है जानवरों को बांधना। द स्विफ्ट रेंडियर, रेंडियर क्या होता है? रेंडियर ये जो नॉर्थ एरिया होता है, जो ठंडा एरिया होता है, उसमें पाया जाने वाला जो भालू होता है, उसे रेंडियर कहा जाता है। स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब फुर्तीला। तो जहां ये लोग अपने फुर्तीले रेंडियर्स को बांधते हैं, टू द स्लेजेस, किससे बांधते हैं? अपनी गाड़ियों से, बैलगाड़ियों से। बैल, जैसे बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी में किसको जोतते हैं? बैल को। तो वहां पर जो गाड़ियां होती हैं, उन गाड़ियों को खींचने के लिए रेंडियर का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन इट स्नोज, तो जब बहुत तेज बर्फ होती है, बहुत बर्फ गिरती है, तब वो गाड़ियों को इधर उधर लेकर नहीं जाते हैं और रेंडियर्स को स्लेजेस के साथ में बांध देते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, और जो बच्चे होते हैं उनके, वो किसकी तरह दिखाई देते हैं? बियर्स कब्स की तरह, भालू के छोटे छोटे बच्चों की तरह। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, उनके फनी फरी यानी फर के बने हुए क्लोथ्स में, कपड़ों में, ठंड में जो फर वाले क्लोथ्स पहने जाते हैं, उनमें वो बच्चे बड़े क्यूट क्यूट से दिखते हैं। तो ये कहानी उस नॉर्थलैंड की है। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, वो जो नॉर्थलैंड में रहने वाले लोग हैं, वो अपने बच्चों को एक बहुत ही क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं। क्यूरियस स्टोरी कौन सी होती है? एक ऐसी स्टोरी जो क्यूरियोसिटी को जागृत करे, जो जिज्ञासा को जागृत करे, जो जिज्ञासा को बढ़ाए। आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, यहाँ पर पोएट एक डिस्क्लेमर दे रहा है कि मुझे नहीं मालूम कि ये कहानी सच है कि या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सच नहीं है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, लेकिन फिर भी इस कहानी से आपको कुछ सीखने को तो मिल सकता है। इफ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं ये कहानी आपको सुनाऊं। तो अब पोएट अपनी कहानी, अपनी स्टोरी को, यानी अपनी पोएम को स्टार्ट कर रहे हैं। ये पोएम जो कि एक स्टोरी को सुना रही है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। अब कैसे पोएम स्टार्ट हो रही है कि एक बार जब गुड सेंट पीटर नीचे दुनिया में रहते थे, अभी कहाँ रहते हैं? अभी ऊपर रहते हैं, ऊपर स्वर्ग में रहते हैं। एंड वॉक्ड अबाउट इट, और जब घूमते फिरते थे, प्रीचिंग, प्रीचिंग का मतलब लोगों को उपदेश देते थे। जस्ट एज ही डिड, जैसा कि वो करते थे। आप जानते ही हैं कि प्रीचिंग ही करते थे, लोगों को मॉरल उपदेश दिया करते थे कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ। एक दिन जब वो धरती पर इसी प्रकार से चक्कर लगा रहे थे, घूम रहे थे, तो एक कॉटेज के डोर पर आए। कॉटेज क्या होता है? एक छोटा सा घर। उसके डोर पर, दरवाजे पर आए। वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, जहां पर एक छोटी सी औरत क्या कर रही थी? केक बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, और उसे चूल्हे पर सेक रही थी। बेक का मतलब सेकना और हर्थ का मतलब होता है चूल्हा।
एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन। अब चूंकि फास्टिंग के कारण सेंट पीटर उनकी हालत खराब हो चुकी थी, वो लगभग बेहोश से हो चुके थे और दिन लगभग खत्म होने वाला था, इसलिए उनको शेल्टर भी चाहिए थी और फूड भी चाहिए थी। ही आस्क्ड हर, इसलिए उन्होंने उस औरत को कहा फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि अपने केक्स के स्टोर में से टू गिव हिम ए सिंगल वन, कि मुझे एक केक दे दो ताकि मैं अपनी भूख को खत्म कर सकूं। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, तो उस औरत ने क्या किया, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही उसको बेकिंग के लिए रखा, शी लुक्ड एट इट, उसने उसकी तरफ देखा, एंड थॉट, और फिर सोचा, इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, उसको ये जो केक का पीस था ये बहुत ही बड़ा दिखाई दिया, उसे लगा कि ये तो बहुत बड़ा है, उसे नहीं देना चाहिए। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, इसलिए उसने दूसरा केक बनाया, एंड स्टिल स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, और पहले से भी स्मॉल बनाया, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन जब उसने उसे टर्न किया तो उसे ऐसा लगा कि ये तो पहले वाले जितना ही है, एज लार्ज, उतना ही बड़ा है, तो ये उसे अभी भी बड़ा लग रहा था। देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, डो कहते हैं आटे को, स्क्रैप छोटा सा हिस्सा, टाइनी मतलब छोटा सा, तब उसने छोटा सा आटे का हिस्सा लिया, रोल्ड एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे बार बार रोल किया, एंड बैक्ड इट थिन एज ए वेफर, और उसे बिल्कुल वेफर जैसा पतला बना दिया। वेफर चिप्स को चिप्स के लिए यूज किया जाता है, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन फिर भी वो उस वेफर से या उस जो केक का पीस था, जो केक था, उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाई, अभी भी उसे लालच आ रहा था कि ये बहुत बड़ा है। फॉर शी सेड, क्या कहा उसने, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ एंड आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, कि ये जो मेरे केक्स हैं मुझे बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं जब मैं उन्हें खुद खाती हूँ, लेकिन जब दूसरों को देती हूं तो बड़े लार्ज दिखाई देते हैं। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, इसलिए क्या किया उसने उठाकर उनको शेल्फ में रख दिया और देने से मना कर दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, तब सेंट पीटर नाराज हो गए। अब सेंट पीटर जो गुड थे, जिनको कभी गुस्सा नहीं आया करता था, उनको भी गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों आ गया? उस औरत के स्वार्थ के कारण। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत भूखे भी थे उस समय और बेहोश ही होने वाले थे। एंड श्योरली सच अ वुमन, और उनके दिमाग में एक बात आई कि ऐसी औरत वॉज इनफ टू प्रोवोक ए संत, कि ऐसी सेल्फिश औरत एक संत का गुस्सा भड़का रही थी। एंड ही सेड, और उसने क्या कहा सेंट पीटर ने, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, कि तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुम एक इंसान के रूप में नहीं रह सकती। ड्वेल का मतलब रहना, ह्यूमन फॉर्म का मतलब ह्यूमन शेप। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुम्हें इस सेल्फिशनेस के कारण खाना खाने और इस दुनिया में शेल्टर में रहने का, मकान में रहने का और आग के पास में अपने आप को गर्म करने का कोई राइट नहीं है। तुम अपने आप को गर्म नहीं रख सकती, यानी तुम अपने आप को ठंड से बचा नहीं सकती, और ना ही तुम किसी प्रकार का खाना खा सकती हो और ना ही तुम कहीं रह सकती हो, क्योंकि तुम बहुत सेल्फिश हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। तो सेंट पीटर क्या करने वाले हैं? सेंट पीटर उस औरत को श्राप दे रहे हैं। क्या श्राप दे रहे हैं? यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, जैसे बर्ड्स करते हैं वैसे भी तुम भी अब कुछ बिल्ड करोगी। एंड शैल गेट यू स्कैंटी फूड, और तुम्हें जो खाना मिलेगा बहुत कम मिलेगा। स्कैंटी का मतलब बहुत कम खाना। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? खाने को बोर करना पड़ेगा। बोरिंग क्या? जैसे पानी की बोरिंग होती है, वैसे ही खाने को लकड़ी के अंदर चोंच मार मार के उसको बोर करके निकालना पड़ेगा। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और पूरे दिन तुम ये काम करोगी हार्ड ड्राई वुड के अंदर, लकड़ी के अंदर। तो इस तरह से उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुम्हें खाना भी कम मिलेगा और उस कम खाने के लिए भी तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। Then up she went through the chimney, never speaking a word. तब उस बूढ़ी औरत के पास में कोई उपाय नहीं था, वो श्राप उसको लग गया और वो चिमनी की तरफ, चिमनी से होती हुई बाहर निकल गई। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, कुछ भी नहीं बोली। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर, और उसमें से, चिमनी में से बाहर कौन निकल कर आया? वुड पैकर। इस तरह से उस श्राप के कारण, उस कर्स के कारण, ये जो औरत थी वो वुड पैकर में चेंज हो गई।
for she was changed to a bird. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt, black as a coal in the flame. जो कि उस समय उस औरत ने स्कारलेट कैप पहनी हुई थी, तो वही बची, बाकी सब कुछ चीजें उसकी जल गई और पूरी कोल की तरह ब्लैक हो गई फ्लेम में, और वो फिर वुड पैकर बन गई। आपको देखा होगा वुड पैकर की जो चोंच के ऊपर का जो कैप होती है वो स्कारलेट कलर की ही होती है। तो क्या पोएट क्या कहना चाहते हैं? पोएट कहना चाहते हैं कि वो स्कारलेट कैप तो वैसी की वैसी रह गई, और बाकी सब कुछ शरीर जो था, जितने भी क्लोथ्स वगैरह थे, वो सब जल गए और वो वुड पैकर की शेप में आ गई। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, कंट्री मीन्स विलेज, और हर गांव का बच्चा हैज सीन हर इन द वुड, उसने उसे जरूर देखा होगा जंगल के अंदर। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहां वो रहती है ट्रीज में, टिल दिस वेरी डे, आज भी। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, फूड की सर्च करती है, भोजन की तलाश करती है, और स्कैंटी फूड मिलता है। तो ये पोएम किसने लिखी है? फीबी कैरी इनका नाम है, और ये एक बैलेड है। बैलेड क्या होती है? बैलेड एक सॉन्ग होता है या पोएम होती है जो स्टोरी को नरेट करती है इन शॉर्ट स्टेंजास में। बैलेड्स आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर, ये किसी फोक कल्चर के बारे में या पॉपुलर कल्चर के बारे में बताती हैं। एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे पास की जाती हैं? दादी माँ जैसे अपने पोते को सुनाती है, पोता फिर अपने बेटे को सुनाता है, फिर बेटा आगे से आगे इसको पास करता रहता है। तो लेजेंड उसी को कहते हैं ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी। तो ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी है ये, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती रही है। तो ये स्टोरी, इसमें कुछ पोइटिक डिवाइसेस भी यूज किए गए हैं। बच्चों, तो आपको वो पोइटिक डिवाइसेस भी पता होने चाहिए। चलिए पोइटिक डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अवे अवे, ये जो दो वर्ड्स रिपीट किए गए हैं इसे हम कहते हैं रिपीटिशन कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, ये जो यहाँ पर बच्चों को जो कंपेयर किया गया है, किसके साथ में कंपेयर किया गया है? बियर्स कब्स के साथ में कंपेयर किया गया है। तो ये यहाँ पर क्या है? सिमिली है। तो बच्चों आपको पता ही होगा सिमिली क्या होती है। सिमिली में हम क्या करते हैं? दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं। किसका यूज करते हुए? लाइक और एज का यूज करते हुए। उसके बाद में देखिए फनी फरी क्लोथ्स, एफ साउंड रिपीट हुई है, तो ये यहाँ पर किसका केस बन जाता है? एलिट्रेशन का केस बन जाता है। तो ऐसे एलिट्रेशन के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें मिल जाएंगे, जैसे टेल द टेल, ये वाला टी साउंड रिपीट हो रहा है, ये भी एक प्रकार से एलिट्रेशन है। उसके बाद में भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल एलिट्रेशन के आगे भी मिलेंगे। जैसे ये देखिए, अब ये एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, यहाँ पर दो पीसेस को, केक के पीसेस को कंपेयर किया गया है, तो ये यहाँ पर भी सिमिली यूज की गई है। रोल्ड एंड रोल्ड इट फ्लैट, ये यहाँ पर आपके रिपीटिशन यूज किया गया है। उसके बाद में अब देखिए ये गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, जी साउंड है, ये भी आपके एलिट्रेशन है। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं एलिट्रेशन के रूप में, रिपीटिशन के रूप में या सिमिली के रूप में यूज की गई हैं। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू? आपको क्या लगता है नॉर्थलैंड किस कंट्री को रेफर करता है? तो नॉर्थलैंड नॉर्थ पोल पर पाए जाने वाले जो कंट्री, जैसे ग्रीनलैंड है, रशिया के कुछ पार्ट्स हैं, कनाडा के कुछ पार्ट्स हैं, उन्हीं को रेफर करता है। तो व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर अ शॉर्ट cake, yes, a little cake. What was the lady's reaction? The lady wanted to give him a small cake, but every time it looked large to her. That's why she kept all the cakes on the shelf and was not able to give that. How did he punish her? कैसे उसने उसको पनिश किया? किसने? सेंट पीटर ने उस लेडी को। He punished her by cursing her. And what was the curse? The curse was that he would be changed into a bird which will be searching food by boring and boring in a wood. How does the woodpecker get her food? Woodpecker अपना food कैसे लेता है? Woodpecker bores and bores in the wood and gets a very little scanty food. Do you think that the old lady would have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? What would she have done then? तो आपको क्या लगता है कि ओल्ड लेडी इतनी अनजेनरस रही होती जब उसे मालूम होता कि सेंट पीटर कौन थे?
शायद नहीं रही होती, तो हम लिख सकते हैं द ओल्ड लेडी वुड नॉट हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वॉज. व्हाट वुड शी हैव डन देन? शी वुड हैव गिवन इनफ फूड, शी वुड हैव शोन अ गुड हॉस्पिटैलिटी. उसने अच्छी मेजबानी दिखाई होती अगर उसे मालूम होता कि वो सेंट पीटर थे. इज दिस ए ट्रू स्टोरी? This is not a true story because it's a legend which is passed from one generation to another generation. Which part of this poem do you feel is the most important? तो ये इसके आंसर जो हैं आपके अपने अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं. लास्ट वाला जो पार्ट है जिसमें कर्स किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन दैट वे द लेडी गॉट पनिश्ड. What is a legend? Legend is an old traditional story which is passed from one generation to another generation. Why is this poem called a legend? Because this is not a true story and it is being passed from one generation to another generation. बाकी के जो दो तीन क्वेश्चंस हैं ये